तीसरी लहर में लॉकडाउन किस वर्ग पर कितना असर? यदि तीसरी बार लॉकडाउन हुआ तो भूखे मर जाएंगे, कहा मजदूरों ने। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वह एक चिंताजनक स्थिति है। यदि यही स्थिति रही तो मुमकिन है लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का निर्णय भी लिया जा सकता है। एक और WHO का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रैवल बंद करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका सुझाव है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपको बता दें कि देश में अभी 18 लाख के पार एक्टिव केस हैं, जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 21,000 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को कोरोना के 7154 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमण दर 10% पहुँच गई है। नए साल में ये पहली बार है जब प्रदेश की संक्रमण दर 10% के करीब पहुंची है। रीवा ज़िले की बात की जाए तो यहाँ भी पिछले 8 दिनों में 500 से अधिक कोरोना मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। वहीं तीसरी लहर के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए मजदूर वर्ग एवं व्यापारियों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। जब इस बारे में हमारी टीम ने मजदूरों से चर्चा की तो उनका कहना है कि यदि लॉकडाउन की स्थिति बनी तो वह भूखे मरने की कगार पर आ जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। इधर व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ है और अपने व्यापार को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से व्यापार पहले से ही मंदा है, अगर लॉकडाउन लगा तो हालत और भी बिगड़ सकते हैं। गरीब मजदूर से लेकर व्यापारी तक की सीधी चर्चा, देखिए क्या कहना है उनका। मेरा नाम देवेश तिवारी है। यहाँ दरगाह में हम लोग आते हैं, काम में डेली काम नहीं मिलता, वापस जाते हैं, किराया भाड़ा लगता है। हम लोगों को यहाँ 50% से ऊपर डर है। कोरोना पाया भी गया, हमारे गांव में भी 8% है। 12 गांव का सर्किल लगता है। लग जाता है तो क्या स्थिति होगी, आप लोग कैसे गुजारे जाते हैं? हम लोगों को किराया मुश्किल पड़ जाता है कि आने का बस का किराया कोई दे दे, खाने का मुश्किल पड़ जाता है, एक एक पैसे का पड़ता है। लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उनको फीस देना मुश्किल पड़ जाता है। कापियाँ, पुस्तक, यूनिफॉर्म, सब कुछ का प्रॉब्लम होता है। पहले नहीं लगना चाहिए, यही बात। हाँ, लॉकडाउन न लगे तो काम का गुजारा मिलता चलता रहे ना जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिद मंसूरी। यदि इस बार लॉकडाउन लगता है तो कैसे? फिर तो मर जाएंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना भाड़ा ही चढ़ जाता है रूम का कि मकान मालिक बोलता है खाली करो। जब भाड़ा न देंगे तो वो भी बोलबे ही करेंगे। बहुत यहीं से, रीवा से। ये बताइए जी, परिवार को कैसे पालते हैं? अरे बहुत बुरी तरीके से अगल बगल से मांगना पड़ता है सर, आगे बगल से मांगना पड़ता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब सब लॉकडाउन लग गया, काम धंधा बंद है, तो कहाँ से हम चलाएंगे? हम घर द्वार अगल बगल से मांगना ही पड़ेगा। क्या मानते हैं, शासन को लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? नहीं लगाना चाहिए सर, पाबंदी बल्कि कर देना चाहिए, कुछ रोक टोक कर देना चाहिए। तो सुरक्षा के लिए तो करना पड़ेगा, तो फिर कैसे गुजारा होगा सर धारा 144 लगा दे सर, सोशल डिस्टेंस। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम जयदीप सोनी है। अभी जैसे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो एक बार में व्यापारियों में लॉकडाउन का भी डर है, तो किस तरीके का आप लोग को डर है, क्या स्थितियाँ हैं आप लोग? यदि लॉकडाउन होता है तो क्या है भैया, पहले से ही आप देख रहे हैं व्यापार बहुत ज़्यादा मंदा चल रहा है और उसके बाद ये सारी लॉकडाउन और इससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ऑलरेडी हम लोग कर्ज पे चल रहे हैं, अब पता नहीं आगे का क्या स्थिति रहती है, कैसा क्या व्यापार होता है। पहली और दूसरी लहर में किस तरह की स्थिति आती है आप लोग? बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि व्यापारियों की पेमेंट में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत, व्यापार एकदम ठप, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जो जैसे ये स्थिति है कि मतलब कोरोना बढ़ रहा है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से यदि लगाना पड़ा तो अब की बार कितना फर्क पड़ सकता है आप लोगों के व्यापार? अब वो तो देखिए, वो उस हिसाब से कि क्या कैसे उसमें कड़ाई रहती है, किस हिसाब का स्थिति रहती है कोविड की, उस हिसाब से व्यापार में फ़र्क भी पता चलेगा बाद में। आप लोग की क्या राय है व्यापारियों की कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब देखिए, जीव है तो जहान है, जैसा रहेगा कि मतलब अगर अपना स्थिति पहले अपना जीवन बचाएं, उसके बाद सब व्यापार रहेगा। कि इस बार फिर एक कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो यदि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो अभी लगन का भी सीजन है, तो कैसे आप लोग का व्यापार क्या प्रभावित होगा? सर व्यापार तो बहुत प्रभावित होता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 100% फैक्ट है। पर जैसी स्थिति अभी बन रही है तो लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, और उम्मीद है नहीं भी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। ये नुकसान तो बहुत होता है, हर व्यापारी का नुकसान होता है, हमारे साथ स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, उनकी भी रोजी रोटी इसी दुकान से चलती है, तो कुल मिला के है तो नुकसान ही सर, कुल नुकसान है। तीसरी लहर में किस तरह की स्थितियाँ थी जब लॉकडाउन लगा था, कैसे आप लोग चलाते थे? सर बहुत नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान भी हुआ था, हर तरह का नुकसान हुआ था हम लोगों का,
और पहले फर्स्ट वाले में तो ज़्यादा नुकसान हुआ था, सेकंड वाले में तो थोड़ा बहुत राहत मिली थी थोड़ी बहुत, पर उसमें भी नुकसान तो था ही आप बिल्कुल। लोगों का एक सीजन होता है, जब लगन वगन का सीजन हो, जब आप लोगों का व्यापार होता है, और ये सीजन ही है, इसी समय कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या मानते हैं आप? सर मेन दिक्कत यही है सर, जब भी ऐसी स्थिति आ रही है कोरोना की, तो उसी टाइम हम लोगों की मेन सीजन आती है, मेन शादियों की सीजन होती है, जिसको हम लोग ईयरली का बोनस समझते हैं। ईयरली का बोनस हम लोगों का वैसे तो पूरा चलता है, वैसे ही हम लोगों का एवरेज बिजनेस चलता है। यही थोड़ा बहुत बिजनेस होता है कि थोड़े बहुत फाइनेंस थोड़ा अलग हो पाता है, तो उसमें भी कोरोना इसी टाइम आता है, तो ये तो बहुत अलग टाइप की स्थिति हो जाती है सर हम लोग व्यापारियों के लिए। तो क्या नाम है? सर विजय शिवनानी।